सभी को नमस्कार। बेटा ये हमारी 7वीं कक्षा की वर्कशीट 2 है। वाक्य प्रतिकार है बगुले का बदला। पहले वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा था। अब हम आगे नेक्स्ट वर्कशीट 2 पढ़ रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिए। श्रीगालेन वंचितः पकः आचिन्त्यत। सियार के द्वारा छले हुए बगुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, कि जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है वैसा ही मैं इसके साथ व्यवहार करूँगा। कैसा व्यवहार किया था शियार ने बगुले के साथ? शियार ने क्या किया था बेटा, बगुले को अपने घर बुला लिया था और फिर क्या किया था कि हम दोनों खाना खाएंगे साथ में। और खाने में जो उसको खाना दिया था वो किस में दिया था? थाली में दिया था। और थाली में जो बगुले की चोंच आ नहीं सकती थी, तो शियार सारा खाना खा गया था, बगुला देखते रह गया था। अब बगुला सोच रहा है कि मैं इससे बदला जरूर लूँगा। ठीक है, बगुले ने क्या सोचा? यथा अनेन मया सह व्यवहारा कृतः, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है तथा वैसा ही अहमपि, मैं भी तेन सह, इसके साथ व्यवहर्ष्यामि, व्यवहार करूँगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर भी ये जो येलो से है ना बेटा, यथा, तथा, अपि, एवं, सायं, यदा, तदा, ये सारे अव्यय शब्द हैं। ठीक है। और जो ये सह है उसके साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए मया आया है। ठीक है। यहाँ पर भी तेन जो है वो तृतीय विभक्ति, देखो माया है ना बेटा, यहाँ पे सहा के साथ जो मया है, क्योंकि यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तेन भी इसलिए आया है क्योंकि सहा के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आप आगे पढ़ोगे आगे आने वाली क्लासेस में बेटा। अभी सिर्फ इतना याद रखो आप, जो मैंने आपको बताया है कि ये सारे क्या हैं? अव्यय शब्द हैं। नेक्स्ट में त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। अब वो कहता है कि भाई मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। फिर क्या कह रहा है? एवं चिंतित्वा, ऐसा सोचकर, सह श्रृगालहम आवदत, उसने शियार से कहा। क्या कहा उसने शियार से? मित्रम, हे मित्र, त्वम अपि, तुम भी, स्वः, आने वाले कल, कल, कल का मतलब आने वाला कल, बीता हुआ कल नहीं, स्वः का मतलब होता है बेटा आने वाला कल। स्वः सायं, कल शाम को, मया सह भोजनम करिष्यसि, मेरे साथ भोजन करोगे। बकश्यः निमंत्रणे, बकश्यः के जो बगुले ने उसको निमंत्रण दिया है उससे, श्रीगालः प्रसन्नः अभवत्, शियार बहुत प्रसन्न हुआ। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर में भी आएगा बेटा। बगुले के निमंत्रण से कौन प्रसन्न हुआ? तो आप आंसर में क्या दे दोगे? श्रीगालः। ऐसे ही नेक्स्ट है बेटा, यदा श्रीगालः सायं बकश्य निवासनम भोजनाय आगच्छत। यदा, जब, शियार जो है वो शाम के समय बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए आया। ठीक है। किमर्थम, किस लिए आया है वो? भोजन के लिए आया है, भोजनार्थम, भोजन के लिए। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर भी ये भी क्वेश्चन है आपका जिसमें आंसर आ जाएगा भोजनार्थम, आगे आएगा। तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम आयच्छत, तब बगुले ने संकीर्ण मुख वाले कलश में खीर को दिया। अब उसने कैसे दिया? जिसका जो मुंह होता है, जो आप लोगों ने आपको पता ही होगा, सुरहाई वगैरह जो होती है बेटा, उसका मुंह बहुत पतला होता है। तो उसने उसमें उसको क्या दी? खीर दी। शाम को जब वो उसके घर पे आया तो उसने क्या दी? बिल्कुल संकरे मुंह वाले, मतलब छोटे से मुंह वाली कलश में उसको खीर दी। श्रीगालः चः आवदत्, मित्रम आवाम अस्मिन् पात्रे सहवैव भोजनम कुर्मः। और उस बगुले ने उसको क्या कहा कि आओ शियार, हम दोनों इसमें क्या करेंगे? हम दोनों इस बर्तन में एक साथ ही भोजन करेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है आवाम अस्मिन हो गया। बकहा कलाशात चंचुहा। अब आगे देखिए इसका जो आगे है, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बेटा। यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बकहा जो बगुला होता है वो कलाशात चंचुहा क्षीरोदनम आखादत, बगुले तो जो कलश से अपने चोंच से क्या खाता है? खीर को खा जाता है। यहाँ पे चंचुहा, चंचुहा का मतलब चोंच होता है। इसमें भी एक भी क्वेश्चन में आएगा बेटा, बगुले कलश से किससे खीर को खा जाता है? तो वो अपने चोंच से खीर को खा लेता है। परंतु श्रीगालस्यः, लेकिन जो शियार होता है, मुखम कलशे न परिविशत है, उसका मुख कलश में प्रवेश नहीं करता है, उसका मुख कलश में नहीं जा सकता है, क्योंकि जो ये कलश है उसका जो मुख है वो संकीर्ण है बेटा, इसलिए उसका मुंह नहीं जा पाएगा शियार का। तो वो क्या करता है? अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम आखादत, इसलिए बगुले ने सारी की सारी खीर को खा लिया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है?
श्रीगालः चः केवलम ईर्ष्यायाः आपश्यत। शियार केवल ईर्ष्या से देखता ही रह गया, क्योंकि पहले शियार ने सारा खाना खा लिया था और बगुला देखता रह गया था क्योंकि उसने थाली में भोजन दिया था। और इस बार बगुले ने अपना बदला ले लिया और उसने क्या किया, कलश में खीर दी। तो अब इसमें यहाँ पर शियार देखता ही रह गया। ठीक है। श्रीगालः बकः प्रति यादृशं व्यवहारम आक्रोश। शियार ने बगुले के लिए जैसा व्यवहार किया था, बकः अपि बगुले ने भी श्रीगालम प्रति शियार के लिए तादृशम व्यवहारम कृत्वा उसी प्रकार का व्यवहार कर कर प्रतिकारम अक्रोध अपना बदला पूरा किया। उक्तमपि ही कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम। अगर हम दूसरों को दुख देंगे तो हमें फल भी दुख प्राप्त होगा। ठीक है। अगर दूसरों को दुख दोगे तो हमें भी फल में क्या प्राप्त होगा, दुख ही प्राप्त होगा। तस्मात् इसलिए सद्व्यवहारत्वं मानेन सुखिणः, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को हमेशा ही सद्व्यवहार करना चाहिए। अगर आप सुख चाहते हैं, अपने लिए अच्छा चाहते हैं, तो हमेशा ही दूसरों के साथ भी सद्व्यवहार अर्थात अच्छा व्यवहार करना होगा। ठीक है बच्चा, ये आपका था बकश्य प्रतिकार है, बगुले का बदला। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से शियार और बगुले में आपस में हुआ है। शियार ने उसको थाली में भोजन दिया और बगुले ने उसको संकीर्ण मुख वाले कलश में भोजन दिया और अपना बदला पूरा कर लिया है। ठीक, अब इसके क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं बेटा। अभ्यास कार्य में इसमें पहले क्वेश्चन में है, बकश्य निमंत्रण कहा प्रश्न अभवत। बगुले के निमंत्रण से कौन प्रसन्न हुआ था? तो इस वाली वर्कशीट में हमारे पास क्या आ जाएगा, कौन हुआ था बेटा, श्रीगालः। और पिछली वाली वर्कशीट जो थी उसमें हमने क्या लिखा था, यही क्वेश्चन जब हमसे पूछा गया था तो हमने बकहा आंसर दिया था। ठीक है, वहाँ पे था श्रीगालस्य निमंत्रण कहा प्रसन्न अभवत। शियार के निमंत्रण से कौन प्रसन्न हुआ था? तो शियार की पूछे तो यहाँ पे बकहा आता, लेकिन यहाँ बकहा की पूछ रहा है कि जो बगुला है उसके निमंत्रण से कौन प्रसन्न हुआ था। तो यहाँ पर मेरा बेटा आ जाएगा शियार। ऐसे ही नेक्स्ट है, श्रीगालः सायं बकश्यः निवासनम किमर्थम आगच्छत। किस लिए आया था शियार बगुले के घर पर? तो भोजन के लिए आया था। तो यहाँ पर हम भोजनाय लिख देंगे। आंसर मैंने आगे सारे लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, आंसर आपको मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में लिख लेना बेटा। ओके। नेक्स्ट है, श्रीगालस्य मुखम कुत्र न प्रविशतः। शियार का मुख जो है वो कहाँ पर प्रवेश नहीं करता है? तो कलश से यहाँ पर कुत्र के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा, कल से, कलश में प्रवेश नहीं करता है। नेक्स्ट है, बकहा कलाशात कया शिरोधनम आखादत। जो बगुला होता है वो कलश से कया शिरोधनम आखादत, किस प्रकार से उसने शिरोधन खाई, पूरी खीर खाई। तो उसने अपने चोट से सारी खीर खा ली थी बगुले ने। तो यहाँ पर कया के स्थान पर आ जाएगा बेटा चंचुआ। ठीक है। बकहा कीदृशे कल से शिरोधनम आयच्छत। बगुले ने किस प्रकार के कलश में खीर को दिया था। तो किस प्रकार के में दिया था बेटा, संकीर्ण मुखे, संकीर्ण मुख वाले कलश में दिया था ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बकहा संकीर्ण मुखे कलशे शिरोधनम आयच्छत। बगुले ने संकीर्ण मुख वाले कलश में खीर को दिया था। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं पर्यायवाची शब्द। निवास, निवास का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, घर। आप लोगों को सबको पता है भोजन का आहार होता है, ये बहुत ही ईजी थे बेटा। यथा, यथा का क्या हो जाएगा, जैसे यथा यादृशम जैसा, तथा तादृशम, प्रश्नः हर्षितः। तो ये तो ईजी थे, तो आप लोगों ने कर भी लिए होंगे बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हमें बताना है कि विलोम शब्द क्या होगा। सुखम, सुखदम का क्या हो जाएगा, दुखदम। सद्व्यवहार का बेटा दुर्व्यवहार। शत्रुता मित्रता। प्राप्तः सायं। ठीक है। प्रश्न अप्रश्नः प्रश्नः। यथाः तथा। यादृशम तादृशम। ओके। ऐसे ही यहाँ पर हमारे हैं, इसमें आपको अर्थ बताने हैं और अर्थ में आपको क्या करना है, निवासम, निवासम का क्या अर्थ होता है, घर। स्वः आने वाला कल। शिरोधनम खीर। दुखदम दुख। ठीक है, दुखदाई। प्रतिकारः बदला। अतः इसलिए। सह साथ। ये सारे आंसर मैंने आपको दिए हुए हैं, आगे अब मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। इससे देखो बेटा, ये ध्यान से देखो कि पिछली वर्कशीट में 9 अव्यय पढ़े थे हमें। ठीक है, और कार्यपत्रक में उनसे अव्यय 10 अवयवों को पीले रंग में दिखाया गया है। तो आपको ये जितने भी 10 अव्यय पीले रंग में दिखाए गए इनके भी अर्थ अपनी नोटबुक में लिखने हैं।
इस वर्ग के अलावा आपको अव्यय का काम भी स्वयं करना है। ठीक है बच्चा, अब आंसर देख लीजिए। पहले में हमारे पास आ जाएगा श्रीगालः, सेकंड में भोजनाय, थर्ड में कलेश कल से, फोर्थ में चंचुआ और फिफ्थ में संकीर्ण मुख। इसका स्क्रीनशॉट लेके बेटा अपनी नोटबुक में लिख लेना। नेक्स्ट पर्यायवाची था, पर्यायवाची का मिलान करना था। निवासः गृहं, भोजनम आहारः, यथा यादृशं, प्रश्नः हर्षितः, तथा तादृशम। ऐसे ही विलोम शब्द आएंगे। सुखदम दुखदम, सद्व्यवहार दुर्व्यवहार, शत्रुता मित्रता, प्राप्त है सायं, आप्रश्नः प्रश्न, यथा तथा, यादृशम तादृशम। उसके बाद बेटा अर्थ थे यहाँ पे। निवासनम घर, स्वः आने वाला कल, शिरोदनम खीर, दुखदम दुखदाई, प्रतिकारः बदला, अतः इसलिए, सह सात। तो ये आपकी वर्कशीट थी बेटा, इसको आप करो और अपने टीचर को सबमिट करवा दीजिए। ओके बच्चा, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।